हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। सावन का सोमवार हो या नवरात्रि, हम सभी फास्ट रखते ही रखते हैं और हमेशा टेंशन भी बनी रहती है कि फास्टिंग में क्या बनाया जाए। तो आज की यमी अप्पे की रेसिपी बनाइए, जो सिंपल, सरल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अप्पे बहुत सारी चीजों से बनती है, लेकिन फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो या तो साबूदाने से बनाइए या फिर समा राइस से। तो हमने आधा कप ले लिया है समा राइस और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो करके रेडी करेंगे, जिससे इसकी सारी गंदगी वगैरह निकल जाए, एकदम साफ हमें समा का चावल मिल जाए। अब ये लीजिए, अच्छी तरह से समा के चावल धुल चुकी है, तो अब इसे भिगोने की बारी है। तो आधा कप समा के चावल में 1 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसी बीच चलिए हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमने पैन में 2 चम्मच, बड़ा चम्मच से बोल रही हूँ, मैंने मूंगफली लिया है और इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। बस 2 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके इसे हम ले लेते हैं इस तरह से। नीचे एक प्लेट लगा लीजिए और इस तरह की आपकी छन्नी हो तो वो ले लीजिए। फिर इस तरह से या तो कटोरी से अच्छी तरह से मसल करके इसका छिलका अलग कर लीजिए, और नहीं तो हल्का जब ठंडा हो जाए तो हाथों से भी आराम से आप इसका छिलका उतार सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ऊपर में सारा मूंगफली अच्छी तरह से छिल करके रेडी हो चुका है और नीचे इसके छिलके हैं। ये रहा, सारा छिलका निकल गया है। अब इस मूंगफली को एक साइड में रखते हैं और जब 2 से 3 घंटे गुजर जाए तब हम चेक कर लेते हैं समा के चावल को भी। ये देखिए, फूल करके काफी अच्छा एकदम से सॉफ्ट सा हो गया है। और समा का चावल होता कैसा है मैंने पहले नहीं दिखाया, तो अभी दिखा रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी मोतियों की तरह। तो अब इसके पानी को हम निकाल लेंगे और इसके बाद मिक्सी के जार में डाल करके हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सारा समा का चावल डाल दीजिए मिक्सी के छोटे वाले जार में और इसके बाद इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए दही। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे आधा इंच अदरक को अच्छी तरह से छिल करके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके। अब जार का ढक्कन बंद कीजिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। अब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही लिक्विडी सा हो चुका है। तो अब एक बॉइल्ड आलू लीजिए और इसका छिलका उतार करके अच्छी तरह से, देखिए, मीडियम साइज का आलू लीजिएगा और हाथों में हल्का सा क्रश करके आप डाल दीजिए उसी जार में, जिस जार में हमने समा का चावल पीस के रेडी किया था ना, उसी जार में डाल करके अच्छी तरह से फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये ग्राइंड हो करके रेडी हो चुका है। चलिए ढक्कन खोल के मैं दिखाती हूँ। बहुत ही स्मूथ सा बेटर बन करके रेडी हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे रिबन पड़ रहे हैं इसमें। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं पूरा का पूरा, और इसमें थोड़े से चीजें और हम ऐड करेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छा टेस्ट में भी हो जाए और दिखे भी बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हमने ले लिया है बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ गाजर। अगर आप फास्टिंग में खाते हैं तो जरूर गाजर डालिएगा। और इसके बाद जो मूंगफली हमने पीस करके रेडी किया था उसे भी हल्का ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें ग्राइंड नहीं करना है और सूखा ही ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पीस करके हो चुका है, बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं किया है। एक आध बड़े रहेंगे मूंगफली वो भी चलेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। या तो कूट करके डाल दीजिए या फिर इस तरह से पाउडरी फॉर्म में हो तो भी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस 1/4 चम्मच। और 1/4 चम्मच ही हम सेना नमक डाल रहे हैं, कोई और नमक मत डालिएगा, सेना नमक ही डालिएगा, ये फास्टिंग में खाया जाता है। फिर इसमें 1 मुट्ठी हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंट करके बढ़िया बना लेते हैं। बस 2 मिनट फेंटने के बाद देखिए कितना बढ़िया और कितना फ्लफी सा हो गया है। इसे अब एक साइड में रखते हैं और ले लेते हैं अप्पे पैन, और अप्पे पैन के हर खांचे में थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल करके ग्रीसी बना लेते हैं। अगर आप कोई भी चीज जो फास्टिंग में नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज मैंने भी स्किप कर रखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बेटर ले लेती हूँ और इसको डालती हूँ अप्पे पैन के हर खांचे में। अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इनो डाल दीजिएगा बेटर में ही और फेंट लीजिएगा, इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा और बहुत फ्लफी भी बनेगा। ये लीजिए, सारे खांचे में मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके बेटर। अब चलते हैं इसको चूल्हे पे रखने के लिए। तो
तो फटाफट इसे इसी तरह से रख दीजिए चूल्हे के ऊपर और फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और फिर इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट एक साइड में पकने दीजिएगा। 3-4 मिनट हो चुका है तो हम लीड हटा देते हैं और एक बार हम सारे जो अप्पे हैं उसके ऊपर हल्का हल्का करके, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक ड्रॉप करके थोड़ी थोड़ी देसी घी वापस से लगा देते हैं और फिर इसका हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला भी लेते हैं घी को और फिर एक एक करके सारे अप्पे को पलट देते हैं। ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है तो सारे एक बार हम पलट देंगे, फिर दूसरे साइड को भी हम इसी तरह से कम 3 से 4 मिनट और ढक करके पकाएंगे, जिससे कि दूसरा साइड भी अच्छी तरह से सिक जाएगा। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सारे अप्पे को मैंने गोल्डन कलर होने तक पका लिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। अब एक एक करके सारे अप्पे को हम निकाल देते हैं अप्पे पैन से और फिर हम लास्ट में चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए गर्मा गर्म अप्पे सर्व किया है, इसके साथ टमाटर की चटनी बना करके सर्व कीजिए, बहुत ही यमी लगती है। बहुत सारी टमाटर की रेसिपी मैंने पहले भी दे रखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, सबके लिंक दिए हुए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर परफेक्ट कलर और परफेक्ट टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो इस रेसिपी को अपने फास्ट में बनाइए और वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद, थैंक यू।